सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन मासिफ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक एंडोमेट्रियल कैंसर वर्सेस द सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये दोनों कैंसर्स के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इंडिविजुअली, जिसमें हमने डिटेल में इनके बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि दोनों कैंसर के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एंड ये टेबल के फॉर्म से हम पढ़ेंगे तो उसको काफ़ी इजीली समझ भी पाएंगे और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बेटर हो जाएगा ये। बाकी तो ये जो नोट्स है हमारी, आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको हमारे नोट्स अब नोट्स वाला डॉट साइट में भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे नोट्स हमारे मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ वहाँ पे आपको और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो और मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, ठीक है, या उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। इन द केस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है, जिसको हम ईसी बोलेंगे, इसको हम सीसी बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए फटाफट। तो एनाटॉमिकल ओरिजिन ईसी का क्या है? आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग। क्या है? आपके एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है, जो आपकी इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर होती है यूट्रस की, तो वहाँ से है। एंड आपकी जो सीसी है उसका कहाँ से हो रहा है? आपका एपिथीलियम ऑफ द सर्विक्स। क्लियर? सिंपल। बात करेंगे इसके हिस्टोलॉजिकल टाइप के बारे में, तो इसमें जो मेजॉरिटी है दैट इज़ द एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा 80 to 85%। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आपका जो इसके रिस्क फैक्टर्स या एटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? तो इसमें बेसिकली क्या आता है, आपके जो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है, मेन कॉज उसका ये है। ठीक है, फिर उसके अंदर नलीपैरिटी भी है, लेट मेनोपॉज है, या डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, इन केसेस में भी दिख जाता है ये। जबकि हम बात करेंगे आपके सर्वाइकल कैंसर, इसमें एज़ कम्पेयर टू द ईसी जो हम देख रहे थे कि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से होता है अनअपोज्ड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर्वाइकल कैंसर में कैसा है, आपका पर्सिस्टेंट अगर हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन हो रहा है, वो भी आपका जो टाइप 16 एंड एचपीवी 18 होता है उसकी वजह से। बाकी इसमें और भी फैक्टर्स जैसे आपकी अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, आपका इम्यूनोसप्रेशन हो रखा है जैसे एचआईवी की कंडीशन में, या आप स्मोकिंग एंड अदर ड्रग अब्यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, बात करें इसके एज ऑफ ऑनसेट की, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ठीक है, आपकी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनको ये अफेक्ट करता है, क्या? एंडोमेट्रियल कैंसर। एंड आपकी जो सर्वाइकल कैंसर है, इट इज़ मोर कॉमन इन यंगर, ठीक है, एंड मिडल एज्ड वुमेन। ठीक है, यंगर एंड मिडल एज्ड वुमेन, एंड ऑफ्टन डायग्नोज बिटवीन 35 to 50 ईयर्स ओल्ड। तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है ना? देखो बेसिकली आपने ये पढ़ा है टॉपिक, अगर आपने वीडियोज़ देखी हैं, हम बेसिकली इसमें क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो इसमें आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मिलेगी, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन फीचर है इसका। साथ ही साथ उसके एबनॉर्मल यूट्राइन जो ब्लीडिंग्स होती हैं, ठीक है, इन प्री मेनोपॉजल वुमेन्स मिल जाएगा, और पेल्विक पेन डिस्चार्ज ये सबको मिलेंगे। लेकिन इस केस में क्या मिलेगा आपको, जो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है वो इसका मेन एक एक सिम्टम होगा। बाकी तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज है, ये सब तो मिल जाएंगे। बात करें स्क्रीनिंग की, तो इसमें क्या आता है कि नो इफेक्टिव पॉपुलेशन वाइड स्क्रीनिंग। ठीक है, अब तक कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपको जो टीवीएस कराएंगे एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएंगे इफ सिम्टोमेटिक। इन केस ऑफ आपका सर्वाइकल कैंसर, हमने यहाँ पे जो देखा था स्क्रीनिंग मेथड, इसमें पैप स्मीयर, ठीक है, जो रूटीन पैप स्मीयर होता है वो, साथ में एचपीवी एंड आपका डीएनए टेस्टिंग भी यहाँ पे कराते हैं। उसके बाद आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस के लिए आपके पास जो ईसी है उसमें हम क्या कराते हैं, आपका एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं, जो दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। साथ में आपका टीवीएस जो हमने ऊपर देखा, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलता है, थिकेंड एंडोमेट्रियम मिलता है, तो हमें सस्पेक्टेड हो जाता है केस कि ये कुछ गड़बड़ है। इन द केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इसमें पैप स्मीयर हम करते हैं जैसे हमने ऊपर देखा, एंड आपका जो कोलोस्कोपी है उसके थ्रू हम इसमें गाइडेड बायोप्सी करते हैं फॉर द कन्फर्मेशन। नेक्स्ट हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें हम अगर देखें तो ईसी की कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपके अर्ली स्टेज है तो वहाँ पे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे विद बायलेटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टोमी। ठीक है, एंड इसमें अगर हाई रिस्क पेशेंट हैं तो उसमें हम रेडिएशन आपके जो कीमोथेरेपीज़ होती हैं वो कराते हैं। क्लियर? बात करें अगर सर्वाइकल कैंसर की, उसमें हम क्या करते हैं, अर्ली जो स्टेज होता है इसमें हम सर्जरी करते हैं, जैसे कोनिजेशन एंड आपका ट्रेकिलोट्रॉमी एंड आपका रेडियल हिस्टेरेक्टोमी। एंड साथ ही साथ एडवांस केसेस में कीमो रेडिएशन इज़ द मेन प्रोसीजर। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें एंडोमेट्रियल कैंसर है तो उसमें आपको वेट मैनेजमेंट करना है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो ओबेस पर्सन होता है उनमें एक कंडीशन डेवलप हो सकती है, उनमें मोर एडिपोज टिश्यूज़ होंगे। तो एडिपोज टिश्यूज़ क्या करेंगे, आपका जो एंड्रोजन हार्मोन है उसे कन्वर्ट करेगा किस में, आपके ईस्ट्रोजन में, एंड ईस्ट्रोजन फिर ये दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए ओबेस पर्सन में जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे वेट मैनेजमेंट कराना है। देन अवॉइड अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन इन एचआरटी, दैट इज़ आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, साथ में उसके भी प्रोजेस्टेरोन भी देना पड़ता है। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ईस्ट्रोजन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में डेवलप हो सकता है। एंड आपका अगर पीसीओएस ये कंडीशन है या डायबिटीज़ है तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बात करें आपके सर्वाइकल कैंसर की, तो इसमें आपको एचपीवी वैक्सीनेशन लेना है, रेगुलर आपको पैप स्मीयर कराना है, स्क्रीनिंग, एंड आपको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करनी है। क्लियर? सिंपल। तो हमने बेसिकली देख लिया कि दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, एंड एग्जाम में आप इस वे में भी लिख सकते हैं, एंड बाकी जो एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि
इसके फीचर्स दे देंगे और इसमें से एक फीचर आपका सर्वाइकल कैंसर का होगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना, डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या आपके नोट्स वाला .साइट से। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।